You to put this. स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। This. तो हम लोगों ने मैकोलॉजी की बात कही है ना, No, मैकोलॉजी के बारे में जानते हैं क्या? this is my new एजुकेशन सिस्टम phone. उन्होंने किया, किस सन में New किया? phone को recording करना है. किसी को याद है? New क्या phone मैकॉले? मैकॉले कौन? 1970 के आसपास। हाँ? 1970 के आसपास। 1970 आजादी के बाद। Put this. नहीं, My recording is going to happen. मैकॉले Put कौन? this. मौसी के चाचा? Recording is going to happen. First कौन सा इसको मैकॉले? निकाल दो तब ब्रिटिश वाले मैकॉले। जाएगा. ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लाए, डिवाइडर और फिर ब्रिटिश जो लोग डिवाइड एंड रूल लाए, मालूम है? डिवाइड एंड रूल मालूम है ना? डिवाइड एंड रूल क्या करते हैं? डिवाइड करो और जैसे मान लीजिए My चार लोग हैं, recording is going to बांट happen. दोगे तो शक्ति कम हो जाएगी ना। नहीं first इसको चार लोग हैं, निकाल. मान लीजिए चार आदमी खूब दमदार है, चारों खड़े हैं, और मैं गया उनसे लड़ने को, उठा के पटक दिए सब। हमने क्या किया, फिर एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया। तो अगर हमारी ताकत 1.5 होगी तो हम चारों से जीत जाएंगे, और अगर चारों खड़े हो गए तो उनकी ताकत 6 हो गई, और हमारी ताकत 1.5 दे देते हैं सबको, नहीं उनकी ताकत एक देते हैं उनको, तो 4 हो गए, और हमारी ताकत मान लीजिए 1.5 है, तो 4 खड़े मैं उनसे कभी जीत पाऊंगा नहीं, लेकिन उनको अलग अलग कर दूंगा तो जीत जाऊंगा सबसे, आराम से जीत जाऊंगा सबसे, तो मेरी 1.5 ताकत है, एक हर व्यक्ति 1 है। तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने खूब बढ़िया से अप्लाई किया, और उसका पॉलिसी का रिजल्ट आज भी दिखता है। अच्छी पॉलिसी होगी उसका भी रिजल्ट दिखेगा, खराब पॉलिसी होगी उसका भी रिजल्ट दिखेगा। अच्छी चीज है उसका भी रिजल्ट दिखेगा, खराब चीज है उसका भी रिजल्ट दिखेगा। जैसे ब्राह्मण है, कितना भी लोग चाहते हैं लोगों को बांटना, लेकिन एक है। आपके हिंदू धर्म को हटाने के लिए कितने भी प्रयास हुए, कितना भी ब्राह्मण के बारे में गंदी पब्लिसिटी की जाती है, गलत गलत बातें कही जाती है, झूठ कही जाती है, फिर भी आपके मंदिर हैं, यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, लोग जाते हैं, लाख कोई बुराई करे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें शांति मिलती है, मंत्रों में दम है। ठीक, अब समझना है कि हुआ क्या, कैसे इसको डिवाइड एंड रूल किया गया। तो हम लोग आज बात करेंगे किस कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, जाति की, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जात सच्चाई है, हर जगह कुछ ना कुछ ये जाति होती है, लेकिन यहाँ पे समझना जाति का जो रियल में मतलब था और मतलब समझा क्या गया। रियल मतलब मैं जब बात करता हूँ तो सनातन के हिसाब से जाति का मतलब क्या है, और यहाँ पे जैसे रिलीजन और धर्म एक ही है। अंग्रेजी में धर्म का कोई वर्ड ऐसा इस तरह का नहीं है जैसे संस्कृत में धर्म है। धर्म रिलीजन नहीं है संस्कृत के हिसाब से। धर्म हमारी एक ड्यूटी है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ह्यूमैनिटी के लिए, और एक इटर्नल प्रिंसिपल्स है। ठीक, उसके बीच में संप्रदाय है, जैसे जो शिव जी के पुजारी हैं उनका शिव संप्रदाय के लोग हो गए, विष्णु जी के विष्णु जी वाले हो गए, ऐसे ही जैसे मुस्लिम जी लोग हैं मुस्लिम वाले हो गए, क्रिश्चियन जी हैं क्रिश्चियन, ये संप्रदाय हो गए। हमारे यहाँ धर्म क्या है कि एज ए ह्यूमन हमें क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फंडामेंटल्स, जितना माइन्यूटली, जैसे हमारे पतंजलि जी है, अद्वैत, बहुत डीप इन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है जी, तो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। अब जाति क्या सिस्टम, जाति को समझना है। कंपाउंडिंग पढ़ी है आप लोगों ने, तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं। जो चीज अगर इंडिया में सही हो अमेरिका में सही होना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में लग रहा है अमेरिका में तो मामला कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो जब मैंने कंपाउंडिंग पढ़ा, ठीक है, कंपाउंडिंग जानते हैं? इसकी कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, जितना लंबा उस चीज में लगे रहेंगे उतना बढ़िया होता जाएगा, उसका रिजल्ट दिखेगा। एक तरह से यही है ना, शुरू में छोटा दिखता है बट लॉन्ग टर्म में बड़ा दिखता है, तो जितना लंबा रहेंगे उतना अच्छा है। आइटरेशन हम लोग पढ़ ही लिए हैं, जितनी चीज को आइटरेट करेंगे उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ठीक है, ये 2 चीज पढ़ लिया ना, क्यों गोपाल जी? कंपाउंडिंग पढ़ चुके हैं, आइटरेशन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं किसी भी समाज को समझने के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए समझना है उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। समझ रहा है लॉन्ग टर्म विजन? मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए के नाक से ब्लड आने लगा और मिस्टर बी के नाक से ब्लड आने लगा। ठीक है, तो खराब सिचुएशन है कि ब्लड आ रहा है, जल्दी से बेचारे लोग गरियाने लगे, ब्लड आ रहा है। गरियाने क्यों लगे? इसमें गरियाने वाले कौन सी है? नहीं, मैं एग्जांपल जो देना चाह रहा हूँ, जैसे क्या हो सकता है, दोनों
कोई खतरनाक सिचुएशन हो, लेकिन एक सही हो सकती है, गलत हो सकती है। जैसे किसी ने चलिए मिस्टर ए मिस्टर बी का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर बी ने किसी को एक मुक्का मारा, तो दूसरे वाले ने मिस्टर बी को एक मुक्का मार दिया, नाक से ब्लड आने लगा, ठीक है। और मिस्टर बी ने मुक्का उसको क्यों मारा था? क्योंकि कह रहे थे कि अपन खाना माम के दे दे। या अपन चलिए थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपनी बहन के लिए कुछ सामान खरीद के लेके जा रहा था, बहन के लिए शादी के लिए सामान लेके जा रहा था। मिस्टर ए नहीं, कोई व्यक्ति था, एक्स कोई व्यक्ति था, सामान लेके अपनी बहन की शादी के लिए जाता। मिस्टर बी कहे हम तो हैं डॉन, हम तो हैं डॉन, दे मारे उसको एक मुक्का पंच। कहा यार बहन ने कहा बेचारी शादी उसके, तो उसने अपने बचाने के लिए 2 पंच उनको दे दिया, ठीक, और चला गया सामान लेके। वहीं जो है आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, मिस्टर ए दौड़ते दौड़ते आ गए थे, इतना ज्यादा एग्जर्ट प्रेशर हो गया कि उनका ब्लीडिंग होने लगा। हो सकता है दोनों का, तब तक कैमरामैन हमारे पहुंच गए, सौम्या जी कैमरा लेके पहुंच गए, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एग्जाम्पल है, कभी कभी होता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो घबराना नहीं है। स्पोर्ट्स में कभी कभी ब्लीड, जैसे मेरी बॉक्सिंग के समय, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्सिंग मिस्टर ए बॉक्सर थे, ठीक है, तो बॉक्सिंग में कंपटीशन चल रहा था, कंपटीशन में बॉक्सिंग किए, चोट लग गई, ब्लीडिंग आने लगी नाक से। वहीं पे मिस्टर बी भी खड़े हैं, उस लड़की के भाई का गहना छीन रहे थे, उन्होंने मुक्का मारा, उनको ही मुक्का लगा, उनका ब्लीडिंग हो गया। तब तक तुरंत गाड़ी से हमारे कार्तिक भैया जर्नलिस्ट पहुंचे, रिकॉर्डिंग करके दोनों का ब्लीडिंग हो रहा था। दोनों की ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन दोनों के सिचुएशन अलग है ना। एक हो सकता है सिल्वर मेडल मिला ओलंपिक का, और एक हो सकता है दुष्ट व्यक्ति है। तो सेम सिचुएशन है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन दोनों की अलग अलग चीजें हो गई। एक अच्छा एक बुरा, ठीक है, स्पोर्ट्स में खराब हो गया, और एक जो है बुरा हो गया। ऐसा मैं इसलिए आप लोग बताना चाह रहा हूं कि सारी स्टोरी का मतलब समझेंगे कि जाति पे ही आके हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है, जाति को समझने के लिए, इसलिए कनेक्ट होगा, धीरे धीरे जोड़िएगा इसको, सारे चीजें इसी पे आएंगी। कंपाउंडिंग की हम लोगों ने बात कर चुकी है, हाइड्रेशन की बात कर चुकी, सेम सिचुएशन होने के बावजूद भी अलग अलग नजरिया हो सकता है, अलग अलग चीज हो सकती है। ब्लड तो दोनों को निकल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति सही था और एक व्यक्ति गलत था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप जाति को समझेंगे जो सनातन के हिसाब से है, और मैंने कहा किसी भी सिस्टम को समझना है, ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, तो उसका लॉन्ग टर्म उद्देश्य जानना चाहिए। जैसे जो स्पोर्ट्समैन है, उनका उद्देश्य शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। अब क्या है, सनातन संस्कृति के हिसाब से अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। आइडियल स्टेज में अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति ये नहीं कि हवा में उड़ के जाएंगे, जो पिक्चरों में कभी कभी देखते हैं। मोक्ष की प्राप्ति सिंपली यही है कि पृथ्वी पर रह के जीवन का आनंद लेते हुए जो कर्तव्य मिला करे। कबीरदास जी को नाम सुना है आप लोगों ने? कबीरदास जी थे, वो उस कैटेगरी में आएंगे, जो काम करते थे, एंजॉय करते थे। कई सारे, आपको रविदास जी का नाम सुना है, जूता बनाते थे। किसका? रविदास जी, संत रविदास जूता बनाते थे, लेकिन उनको बहुत बड़ा संत माना जाता है, क्योंकि अंतिम पराकाष्ठा हमारे समाज में मोक्ष की है। धन का उपयोग एक जरूरी नेसेसिटी है। हमारे सनातन संस्कृति में धन कमाना है और जरूरी नेसेसिटी है। तो इसके लिए अगर आज के हिसाब से हम लोग करें तो सबसे ज्यादा धन कमाने का तरीका अच्छा बढ़िया क्या होगा? मान लीजिए सौम्या दीदी डॉक्टर है, इनके पति जी भी डॉक्टर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, और तो इनका अगर बच्चा जो होगा उसको डॉक्टर की परिभाषा मालूम होगी कि नहीं, स्पेलिंग मालूम होगी कि नहीं। कुबीरा जी 3 साल की हैं, अंग्रेजी बोल रही हैं, हम 12 में अंग्रेजी, 10 में आई गो मे गो करते थे, बट शी इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको माहौल मिलेगा तो जल्दी सीख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई जूता बना रहा है, किसी का परिवार जूता बना रहा है, तो ऑलरेडी 10 जनरेशन का आइटरेशन कर चुका है, 10 जनरेशन का एक्सपीरियंस है, और फादर टू सन पास हो रहा है। तो अगर देखेंगे क्वालिटी ऑफ वर्क उसका बढ़िया होगा कि नहीं होगा? होगा। बढ़िया होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 नंबर का अगर एक जूता बनाएगा तो उसका टॉप क्वालिटी का जूता होगा कि नहीं होगा? और बाय द एज 10 या 12 तक आते आते 13 तक आते आते उसका लड़का सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा? और सीख जाएगा तो क्या होगा, उस चीज में एक्सपर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे यहाँ जातियां हैं, जातियां प्रोफेशनल हैं, कास्ट जाति नहीं है इंडियन के हिसाब से। अब अगर आप यूरोप से आए, जैसे मुगल आए आपके इस साइड से,
जब वो आए तो वहां के चश्मे से, वहां के नजरिए से उन्होंने हमको देखना चाहा।